जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा और ये इंफॉर्मेशन है ईसीएचएस से रिलेटेड। दोस्तों, अगर आप ईसीएचएस की फैसिलिटी ले रहे हैं और अगर आपको लगता है कि ईसीएचएस की सुविधाएं बेहतर नहीं है, पॉलीक्लिनिक बेहतर नहीं है या फिर हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, मतलब ईसीएचएस की सुविधाएं आपको अच्छी नहीं लग रही, तो क्या आप फिक्स मेडिकल अलाउंस ले सकते हैं? क्या आप 1,000 रुपए ले सकते हैं पेंशन पे? दोस्तों, इसी को लेकर कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, भारत सरकार के सामने डिमांड रखी है कि फिक्स मेडिकल अलाउंस का जो भत्ता है उसे 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करा जाए, जैसा कि इस इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है। भारत सरकार से डिमांड करी है कि फिक्स मेडिकल अलाउंस का भत्ता 1,000 से बढ़ाकर 5,000 करा जाए, उसको रिवाइज करा जाए, क्योंकि आजकल 1,000 रुपए से कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहली डिमांड तो ये रखिए दोस्तों। फिर इसी पे सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 616, जिसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड को, पीओआर को यह बोला गया कि आप पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को फिक्स मेडिकल अलाउंस दे, उसका भत्ता दे। क्यों दे? क्योंकि कई एरिया में पॉलीक्लिनिक नहीं है, मेडिकल की सुविधाएं नहीं है, तो ऐसे पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को, जहां पर मेडिकल सुविधाएं सही नहीं है, जहां पे है ही नहीं मेडिकल सुविधाएं, तो इस केस में आप फिक्स मेडिकल अलाउंस का भत्ता दीजिए। तो दोस्तों, उन पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को 1,000 रुपए दिया गया डिसबर्सिंग एजेंसियों द्वारा। फिर दोस्तों, भारत सरकार का एक और लेटर था 2018 का, जिसमें कहा गया कि जो 1 अप्रैल 2003 के बाद आए हैं पेंशनर, उनके लिए ईसीएचएस कंपलसरी है लेना, यानी उनको ईसीएचएस की सुविधाएं दी जाए और उनका पैसा काटा जाए, और हर एक के लिए कंपलसरी है, यानी कोई भी ईएसएम मना नहीं कर सकता कि हम ईसीएचएस की सुविधाएं नहीं लेंगे। तो दोस्तों, जबरदस्ती उनको ईसीएचएस की सुविधाएं दी जा रही हैं भारत सरकार के द्वारा। भले ही कुछ पेंशनर हैं जिन्हें पसंद नहीं है कि हम ईसीएचएस की सुविधाएं लें, बल्कि हमें फिक्स मेडिकल अलाउंस का भत्ता चाहिए था। दोस्तों, अब क्या करें? रूल है, भारत सरकार के आदेश है कि जो 1 अप्रैल 2003 के बाद आए हैं उनको ईसीएचएस की सुविधा लेनी है, चाहे कुछ भी हो। फिर दोस्तों, जो 1 अप्रैल 2003 से पहले आए हैं उनके लिए दो ऑप्शन रख दिए, या तो आप ईसीएचएस की सुविधाएं लें या आप फिक्स मेडिकल अलाउंस लें, दोनों में से एक। कई ऐसे पेंशनर हैं कि दो दो सुविधाएं ले रहे हैं और डिसबर्सिंग एजेंसी को पता ही नहीं है, यानी पेंशन में भी जुड़ के आ रहा है 1,000 रुपए और दूसरी तरफ उनका कार्ड भी बना हुआ है। ऐसे भी दोस्तों कुछ केस है। लेकिन दोस्तों, क्या करें? डिसबर्सिंग एजेंसी सुनती नहीं है, कई पेंशनर को पता भी नहीं है, वो दोनों चीजें लेते जा रहे हैं। बाद में जब पता लगता है एजेंसियों द्वारा, तो फिर वो उन पे पेनल्टी लगाते हैं, रिकवरी बांध देते हैं। तो दोस्तों, ये दिक्कत होती है। चलो खैर दोस्तों, ये तो दूसरी बात है। दोस्तों, फिक्स मेडिकल अलाउंस 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए। और दोस्तों, सुनने में यह भी आया है कि भारत सरकार से डिमांड करी गई है कि जो 1 अप्रैल 2003 के बाद आए हैं, जिनके लिए ईसीएचएस कंपलसरी करा हुआ है, तो उनके लिए भी ऑप्शन रख दें कि अगर उनको ईसीएचएस की सुविधाएं बेहतर नहीं लग रही है, तो फिर वो फिक्स मेडिकल अलाउंस का भत्ता ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये सिविल में भी लागू है। सिविल में ये आपके पास ऑप्शन है। मैं सिविल पेंशनर की बात कर रहा हूं कि अगर उनको सीजीएचएस की सुविधाएं अच्छी नहीं लगती, तो फिर वो फिक्स मेडिकल अलाउंस का भत्ता ले सकते हैं। और दोस्तों, फिक्स मेडिकल अलाउंस का भत्ता आगे भविष्य में कभी ना कभी बढ़ाया जा सकता है, और वो इस बेस पर क्योंकि कई सिटीज में, कई शहर में, स्टेट में सुविधाएं नहीं है, कई ऐसे गांव हैं जिसमें सुविधाएं नहीं है। तो इस बेस पर अगर उनके लिए बढ़ा दिया गया, तो फिर और पेंशनर भी डिमांड करेंगे कि उनके लिए भी बढ़ाया जाए। तो इस वजह से कुछ नोटिफिकेशन गए हैं भारत सरकार के पास आपके फिक्स मेडिकल अलाउंस के भत्ते को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, एक ये अच्छी खबर हो सकती है कि जो 1 अप्रैल 2003 के बाद आए हैं उनके लिए भी दो ऑप्शन रख दिया जाए, या तो फिक्स मेडिकल अलाउंस दिया जाए या फिर ईसीएचएस की सुविधाएं दी जाए। तो आप जैसा कि जानते हैं कि आपका पैसा भी काटा जा चुका है ईसीएचएस का, जो 1 अप्रैल 2003 के बाद आए हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा होता है आगे, अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो दोस्तों मे बी आपका पैसा कहीं एडजस्ट किया जाए। लेकिन दोस्तों, ये सब भारत सरकार की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा कि वो क्या ऑप्शन चुनती है। लेकिन दोस्तों, कई संगठनों द्वारा ये मांग करी गई है कि हमारे लिए भी आप ऑप्शन चूज कर दें,
हमारे लिए भी आप ऑप्शन लगा दीजिए, या तो ईसीएचएस की सुविधाएं या फिर फिक्स मेडिकल अलाउंस, क्योंकि कई पेंशनर हैं जो नहीं चाहते कि हमें ईसीएचएस की फैसिलिटी मिले, हम फिक्स मेडिकल अलाउंस चाहते हैं। कई पेंशनर कहते हैं कि हमारा भत्ता बढ़ा दिया जाए फिक्स मेडिकल अलाउंस का, 1,000 से बढ़ाकर 3,000 5,000 कर दिया जाए, उसकी डिमांड भी जा रखी है भारत सरकार के पास। तो दोस्तों ये सारी चीजें भारत सरकार के पास अभी पेंडिंग में है, और ये डिमांड करी है कि 1,000 को यहां पे बढ़ाकर 5,000 कर दिया जाए, इसको रिवाइज कर दिया जाए। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। और एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, जो 1 अप्रैल 2003 से पहले आए हैं वो दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आपके दोनों ऑप्शन चल रहे हैं तो तुरंत आप इन्फॉर्म करें अपने पीडीओ को कि मेरी दोनों चीजें चल रही है, मेरा कार्ड भी बना हुआ है और मैं फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा भी ले रहा हूं। क्योंकि दोस्तों अगर आप पे पेनल्टी पड़ गई तो फिर सारा पैसा आपका रिकवर करना पड़ेगा। तो इसलिए आप पहले ही बता दें, अगर आपको पता है, छुपा के मत रहिएगा कि मैं दोनों चीजें ले रहा हूं ना, एक चीज आपको मिलेगी। और दोस्तों आपके पास ऑप्शन भी है कि आप फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा ले सकते हैं, जो 1 अप्रैल 2003 से पहले के हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। या फिर आप कार्ड भी बनवा सकते हैं ईसीएचएस का। तो दोस्तों फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा बढ़ाया जा सकता है, यह भी भारत सरकार के अधीन है। तो इसके भी दोस्तों कुछ रूल्स हैं, गाइडलाइन है जो पहुंचाई गई है भारत सरकार के पास, अभी ये अंडर कंसिडरेशन है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको समझाई ईसीएचएस से रिलेटेड। और भी कोई दिक्कत है, आपको कोई परेशानी है ईसीएचएस से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप एक और कमेंट करिए कि आपको ईसीएचएस की सुविधाएं बेहतर लगती हैं या फिर फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा लेना अपनी पेंशन पे। अगर आगे कभी फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा बढ़ाया जाता है, 3,000 5,000 करा जाता है, तो आप कौन सी सुविधा लेंगे? तो दोस्तों ये आपके पास चॉइस है और नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।